वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की वसंत भाग 3 इस पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 12वां पढ़ रहे हैं और उसका शीर्षक है सुदामा चरित। सुदामा चरित इस कविता का यह सेशन नंबर 2 है। इसके पहले भाग में हमने पढ़ा था कि निर्धन ब्राह्मण सुदामा अपनी पत्नी के हट पूरा करने के लिए श्री कृष्ण से मिलना उनके द्वार पर आते हैं और वास्तव में देखा जाए तो वह वहां आना नहीं चाहते थे, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना स्वाभिमान प्रिय होता है। उसी प्रकार सुदामा भले ही गरीब ब्राह्मण थे, फिर भी उन्हें वहां पर जाना नहीं था, लेकिन उनकी पत्नी के बार बार हट करने पर वह उनसे मिलने के लिए जाते हैं। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर मिलने के लिए जाता है तो पहले युग में ही नहीं, आज भी हम देखते हैं, जब हम किसी के घर पर जाते हैं मिलने के लिए तो कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में। तो सुदामा भी यही सोचता है कि इतने बड़े राजा से मैं मिलने जाऊंगा और उनके लिए मैं क्या लेकर जाऊं, कुछ ना कुछ तो लेकर जाना ही पड़ेगा। तब उसकी पत्नी कहती है कि हमारे पास उनको देने के लिए क्या है, हम तो इतने गरीब है कि हमारे खाने के लाले पड़ गए। तब वह सोचता है कि बिना खाली हाथ जाने से अच्छा है कि कुछ घर में जो कुछ होगा वो लेकर जाएंगे। तो उनकी पत्नी कहती है कि घर में सिर्फ 2-3 मुट्ठी चावल ही है। तो इस प्रकार उस चावल को एक गठरी में बांधकर सुदामा उनसे मिलने जाते हैं। जब जाते हैं तो वो मन में यही सोचते हैं कि पता नहीं, अब श्री कृष्ण मिलने जा तो रहे हैं, लेकिन इतने बड़े राजा मुझे पहचान पाएंगे और वो मुझे भूल भी गए होंगे। बहुत समय हो गया है, हम एक दूसरे से मिले नहीं, और इतने बड़े राजा ऐसे निर्धन व्यक्ति से क्यों मिलना पसंद करेंगे। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न उनके मन में आ रहे हैं और उन प्रश्नों को मन में दबाते हुए वह उनके द्वार पर जाते हैं। जब वह द्वारकाधीश में जाते हैं तो उनके सेवकों के द्वारा उनका वर्णन श्री कृष्ण को बताया जाता है, संदेश दिया जाता है। श्री कृष्ण को क्या संदेश दिया जाता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आया है जो निर्धन ब्राह्मण दिखाई दे रहा है, उसके सिर पर न पगड़ी है, न ही उसके वस्त्र अच्छे हैं, न ही पैरों में पहनने के लिए जूते हैं। इसके वजह से समझ में आ रहा है कि वह बहुत गरीब ब्राह्मण दिखाई दे रहा है और वह अपने गांव का नाम भी नहीं बता रहा है। बार बार सिर्फ वह राजमहल, यहाँ के मकानों को, यहाँ के पृथ्वी को, वसुधा को आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया उनके गांव का नाम, तो वह गांव का नाम नहीं बता रहे, सिर्फ वह कह रहे कि मेरा नाम सुदामा है और मुझे कृष्ण से मिलना है। अब जब जैसे ही कृष्ण को पता चलता है कि उनको मिलने के लिए कौन आया है, उनका बचपन का दोस्त सुदामा उनसे मिलने के लिए आया है, तो वैसे ही वह अपने सिंहासन पर बैठकर अपने पत्नी से बातचीत कर रहे थे। लेकिन जैसे ही द्वारपाल आकर उनको बताता है कि आपका बचपन का कोई दोस्त सुदामा नामक व्यक्ति आपसे मिलने आया है, तो जिस स्थिति में वह था वह वैसे ही भागते दौड़ते सुदामा के पास दौड़ने लगे। उनके वस्त्र कहीं पर गिर रहे थे, उनके आभूषण कहीं पर गिर रहे थे, वो उसकी सुध-बुध सब गवा बैठे और अपने दोस्त सुदामा से मिलने के लिए आतुर व्याकुल होकर दौड़ते दौड़ते वह दरवाजे पर आ गए। अब इसके आगे का वर्णन नरोत्तम दास इन्होंने इस काव्य के पंक्तियों में किया है। यह हमारा काव्य का दूसरा काव्यांश है, पढ़ते हैं इसे। तो अब हम काव्यांश का दूसरा काव्यांश पढ़ते हैं। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जान लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दिन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं नैनन के जल सो पग धोए। तो देखिए बच्चों, इसके पहले हमने वर्णन पढ़ा है कि सुदामा और श्री कृष्ण, इनके मित्रता के बारे में हमने इसके पहले सुना हुआ है। और यही कथा कविता में कवि ने कही है कि जैसे ही श्री कृष्ण को पता चलता है कि उनका बचपन का दोस्त उनसे मिलने आया है, वो दौड़ते भागते
अपने आभूषण गिर रहे, वस्त्र यहाँ के वहां गिर रहे, उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं, सिर्फ अपने दोस्त सुदामा को मिलने की आस उनके मन में लगी थी। और वो जैसे ही द्वार पर जाते हैं, सुदामा श्री कृष्ण को देखते हैं, श्री कृष्ण सुदामा को देखते हैं और दोनों के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और दोनों प्रेम विभोर भाव से एक दूसरे से गले मिलते हैं और 1-2 सेकंड के लिए वह स्तब्ध हो जाते हैं। कितनी देखो मित्रता का यह सुंदर वर्णन है। आजकल ऐसी मित्रता हमें दिखाई देती है नहीं, तो इसलिए कवि ने एक आदर्श मित्रता किस प्रकार होनी चाहिए इसका वर्णन इस काव्यांश में किया है कि जैसे श्री कृष्ण और सुदामा एक दूसरे से मिलते हैं, श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं और वह उनको लेकर अपने निवास स्थान में जहां पर वो रहते हैं वहां पर लेकर आते हैं। हम ऐसा करते हैं नहीं। अगर कोई व्यक्ति मेहमान हमारे घर पर आते हैं तो हम उनके लिए अलग से कमरे में लेकर जाते हैं, सही है ना, एक तो गेस्ट हाउस में या फिर हॉल में बिठाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने वैसा नहीं किया। उसने अपने सबसे प्रिय बचपन के दोस्त को जहां पर वह रहते हैं, जहां पर वह बैठते हैं, उस सिंहासन पर बिठाया और उनका आदर सत्कार किया। ऐसी बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जय। तो देखो, जैसे ही कोई मेहमान आते हैं तो पहले युग में उनको पानी दिया जाता था, उनके पग भी धुए जाते थे पानी से। तो उस समय भी श्री कृष्ण के पास भगवान के रूप में, मेहमान के रूप में सुदामा गया था और इसीलिए श्री कृष्ण ने उनको सबसे बड़ा उनका प्रिय आसन पर उनको बिठाया और उनके पैर धोने के लिए परात में पानी मंगवाया। और जब वह उनके पैर धोने के लिए बढ़े तो उन्होंने क्या देखा, अपना मित्र कैसा बेहाल है। बेहाल मतलब उसकी दुर्दशा बहुत ही अच्छी नहीं थी, बेहाल। जब श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोने के लिए पारत में पानी मंगवाया और वह पैर धोने के लिए आगे बढ़े तो वह क्या देखते हैं कि उनकी उस पैरों की दशा देखकर बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जय। पग का अर्थ होता है पाँव, पैर। तो जैसे ही उन्होंने उनके पाँव की तरफ देखा, वो क्या देखते हैं, बिवाइन। अब देखो, पाँव में बिना चप्पल के वो चलते थे, उनके पास चप्पल नहीं थी, तो क्या हुआ था, बहुत सारे कांटे उनके पैरों में घुसे हुए थे तथा उनकी जो एड़ियां थी वह फटी हुई थी। और ऐसा वह जब पैर देखते हैं तो वह क्या हो जाता है, उनका हृदय द्रवित हो जाते हैं और वह अपने मित्र से कहते हैं कि ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक। तो वो जो पैरों की एड़ियां देखते हैं और उसमें कांटे, हर जगह पर कांटे चुभे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि उन पैरों में कांटों का जाल बिछा हुआ है। और जैसे ही उन्होंने देखा ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जय। उस पांव में ऐसा लग रहा है जैसे कंटक, कांटों का जाल खींचा हुआ है और वो फैले हुए इस जाल से क्या हो रहा है, शायद रक्तस्राव हुआ होगा पहले। इसलिए जब श्री कृष्ण के द्वारा जब उनके पांव को हाथ लगाया गया तो उससे सुदामा को दर्द होने लगा और उसकी यह दयनीय स्थिति, उनकी यह दशा देखकर श्री कृष्ण भी रोने लगे और कहने लगे। जैसे ही श्री कृष्ण ने उनके पैरों को देखा, फटी हुई एड़ियां, ऐसे लग रहे थे जैसे कि कांटों का जाल उस पैरों में बिछा हुआ है। और यह देखकर श्री कृष्ण का दिल भी रोने लगता है और वह अपने दोस्त से कहता है, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। कि हे दोस्त, हे सखा, हे मित्र, तुम खुद इतना दुख पाया अपने जीवन में, इतने संकट अपने जीवन में पाए और तुम्हें इस कठिन परिस्थिति में थोड़े समय के लिए भी मेरी याद नहीं आई। तुम आए इतने न किते दिन खोए, तुम इतने दिन क्यों मेरे पास नहीं आए। देखी सुदामा की दिन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। तो इस प्रकार सुदामा की दीन दशा, उसकी गरीब अवस्था देखकर, उसके शरीर की दुर्दशा देखकर वह बहुत ही करुणा करके करुणा निधि, करुणा अर्थात दया उभर कर आई गई उनके मन में और अपने प्रिय दोस्त की यह अवस्था देखकर वह रोने लगे। अब देखिए क्यों श्री कृष्ण रोने लगे कि देखो, दो व्यक्ति जो एक साथ खेले, एक साथ बड़े हुए,
एक तरफ वह सोचने लगे कि मेरा दोस्त एक तरफ ऐसी दुर्दशा में, ऐसे दयनीय स्थिति में अपना जीवन व्यापन कर रहा है, और दूसरी तरफ मैं राजमहल में सुख सुविधा युक्त जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। तो इन दोनों की अवस्था की तफावत जब उन्होंने महसूस किया तो श्री कृष्ण को बहुत रोना आया, और इतना रोना आया कि कवि क्या कहते देखो कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं। जिस पैरों को धोने के लिए उन्होंने परात में पानी लेकर आए थे, उस परात का पानी का उन्होंने उपयोग किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण इतने रोने लगे कि नैनन के जल सो पग धोए, कि नैनन आंखों से जो आंसू बह रहे थे उन आंसू के द्वारा ही सुदामा के पैर धोए गए। तो इस प्रकार यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है कि अपने प्रिय दोस्त की यह अवस्था देखकर, दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण इतने रोने लगे कि पैर धोने के लिए जिस परात में पानी लाए थे उस परात के पानी का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके आंखों के द्वारा जो आंसू बह रहे थे उन आंसुओं के द्वारा ही अपने प्रिय दोस्त के पैर धोने लगे। तो इस प्रकार हमने काव्यांश को विस्तार के साथ पढ़ लिया। अब देखते हैं कठिन शब्दार्थ और प्रसंग, व्याख्या और विशेष। शब्दार्थ: बेहाल, परेशान, पीड़ित। बिवाइन, पांव में फटी दरारें। कंटक, काटे, शूल। सखा, मित्र। इते, यहाँ। किते, किस जगह। खोना, नष्ट करना। दीन, गरीब। करुणा, दया। करुणानिधि, करुणा के सागर अर्थात श्री कृष्ण। छुयो, छूना। नैनन, आंखें। जल, आंसू। अब देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से ली गई है, और इसके इस कविता का नाम है सुदामाचरित, और इस कविता के रचयिता है नरोत्तम दास। प्रसंग देखते हैं कि द्वारपाल के मुंह से जब सुदामा नाम के व्यक्ति के बारे में श्री कृष्ण ने सुना तो अपने सिंहासन से उठ खड़े होते हुए और अपने बचपन के मित्र सुदामा से मिलने के लिए वह दौड़ते हैं। अब देखते हैं व्याख्या। श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया और उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी भर लाए। श्री कृष्ण ने जब सुदामा के पैरों को धोने के लिए हाथ लगाया तो देखा कि पैरों में बिवाइयां फट रही है, जिनसे सुदामा को अत्यंत पीड़ा हो रही है। पैरों के तलवे में जगह जगह कांटे चुभे हैं। ऐसा लगता है जैसे पैर में कांटों का जाल बिछा है। उनकी यह दशा देखकर श्री कृष्ण अत्यंत दुखी होकर कहा कि हे मित्र, तुम अब तक क्यों न आए? अब तक कहाँ दुख भुगतते रहे? सुदामा की ऐसी कष्टकरी दशा को देखकर करुणानिधि श्री कृष्ण द्रवित होकर रो उठे। श्री कृष्ण के रोने से उनकी आंखों में इतने आंसू गिरे कि सुदामा के पैरों को धोने के लिए उन्हें परात के पानी को हाथ नहीं लगाना पड़ा। अर्थात श्री कृष्ण ने अपनी आंखों से गिरते आंसुओं से ही अपने मित्र सुदामा के पैरों को धोया। अब देखते हैं विशेष। बेहाल बिवाइन, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। देखिए पहले इसमें बेहाल ब, फिर दूसरे देखिए इसमें द और द, इनका बार बार प्रयोग हुआ है, तथा करुणा करके करुणानिधि रोए में भी क और क, इनका बार बार प्रयोग हुआ है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इन पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार है, तथा यह जो काव्यांश है वह सवैया छंद में लिखा गया है और इसकी भाषा ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, अब तक हमने श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के बारे में,
किस प्रकार वह उनका स्वागत करते हैं इसका वर्णन पढ़ा। फिर आगे कवि इस दोस्ती के बारे में हमें और भी परिचय देने वाले हैं, उसको पढ़ेंगे लेकिन इसके अगले भाग में।